हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में हम लोग देखते हैं दो साइकिल हम लोग उसमें पढ़ते हैं। एक होता है बेटा साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है नॉन साइक्लिक में, जिसको हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि नॉन साइक्लिक होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे आता है, 2 कहाँ पे आता है, इसके बाद हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमें दो फोटो सिस्टम पढ़ना है, मतलब फोटो सिस्टम 2 पढ़ना है और फोटो सिस्टम 1 पढ़ना है। देखिए पहले जो आपका लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है कहाँ से होता है बच्चों, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है और पहुंचेगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम 1 पे। तो सबसे पहले जो सन की लाइट होती है, जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है बच्चों, ये एक थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड कहाँ से मिला आपको, ये ग्रेनम में। थैलाकॉइड, ढेर सारे थैलाकॉइड मिलकर ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी थैलाकॉइड पे लाइट रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक लाइट आती है, सन की रेज आएगी या लाइट आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसके पास दो सेंटर होंगे, एक रिएक्शन सेंटर होगा, दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पहुंचेगा सेंटर में। सेंटर में पहुंचने पर क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करेगा, एक्साइटेड होगा और जंप करने पर जंप करने के बाद वो वहाँ पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। तो प्लास्टोक्विनोन भी यहाँ पे ए होता है, प्लास्टोक्विनोन बी होता है। तो एक साइकिल छोटा सा यहाँ पे चल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है तो बाहर से H+ अंदर ल्यूमेन की तरफ आता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पहुंचेगा बच्चों, साइटोक्रोम B6F पे जाएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। लास्ट में प्लास्टोसाइनिन से कहाँ पहुंचेगा, फोटो सिस्टम 1 पे। मतलब कि आधा रिएक्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन ये करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये F1 पार्टिकल या तो एटीपी सिंथेटेज। ये क्या करेगा, यहाँ पे ADP+ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके क्या बनाएगा बच्चों, ATP बनाएगा। आपको यही जानना है कि फोटो सिस्टम चल रहा है, इसमें आपको ATP बनाना है और दूसरा NADPH बनाना है। अब देखिए ATP बना के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचा है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे भी इसको सनलाइट मिलेगा, इसको लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फिर से एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड हो जाने के बाद कहाँ पर फेरेडॉक्सिन के पास चला जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं FD कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, FD कहते हैं। और FD के बाद से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, FNR क्या करता है, उसके पास एक कैपेसिटी होती है NADPH बना देंगे। अब ये क्या करेगा, NADP+ से NADPH बना देता है। और यही आपको जानना होता है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें NADPH बनता है और दूसरा एक ATP बनता है। तो इसी तरह से हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। और इसको ATP सिंथेसिस मैकेनिज्म को किसने दिया था, पीटर माइकल ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, पीटर माइकल ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।